और इस वक्त सीधा रुख करते हैं होस्टमल एयरपोर्ट का, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अरुण, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ मंजर वहां का? देखिए, ये मंजर जो है वो दर्शकों को देखना जरूरी है कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान, यानी सामान ढोने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसको एंटोनोव AN-225 मरिया कहते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये होस्टोमेल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के हैंगर में ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसे यूक्रेन अपनी शान कहता था, फख्र से कहता था यूक्रेन की, इतना बड़ा विमान किसी ने कभी बनाया नहीं है। वो विमान आपको दिखाई दे रहा है। विजय कमल देव, जल्दी से आइए नजदीक और दिखाइए कि किस तरह से ये विमान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कितना बड़ा विमान है, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे तो ये कई मीटर का विमान है। इसकी विंग ही देखिए आप, लगभग 100 से 125 फुट की इसकी विंग ही है। और दूसरी तरफ ये विमान का अगला हिस्सा है, जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इस हिस्से में पायलट बैठा करते थे, लेकिन ये हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा देखिए। रूस ने टैंक से, गोले से, बम बारूद से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इस एंटोनोव 225, जो इसका दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, उसको। ये पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। आप देखिए, बीच से ये टूट गया है, लेकिन इसके बाद भी लगभग 100 मीटर के आसपास का हिस्सा बचा हुआ है। ये देखिए, बीचों बीच विमान टूट गया है। मैं आपको दिखाऊं इसको, मैं इसके नीचे से गुजर सकता हूं अभी भी। ये विमान चूंकि पूरी तरह से जमींदोज हो गया है, फिर भी मैं अगर हाथ उठा भी रहा हूं तो भी इस विमान की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। यानी इतना बड़ा ये विमान है, जो सैकड़ों टन लेकर के सामान जाता था। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 3 इंजन है। इधर के तीनों इंजन सही सलामत हैं, लेकिन इसकी विंग टूट गई है और टूट के गिरी है एक ऐसे विमान पर जो छोटा सा विमान है। और इसको कैसे नष्ट किया रूस ने, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कमल देव जी, जरा वो दिखाइए। टैंक, सामने टैंक है, उससे भारी गोलाबारी की गई। सामने देखिए एक और हैंगर है, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया रूस की सेनाओं ने। सबसे पहले इसी होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस ने कब्जा किया, यहीं पर हमला किया। ऊपर से मिसाइल और ऊपर से रॉकेट दागे गए, नीचे से टैंकों के जरिए पूरा बर्बाद कर दिया गया। ये तीनों आपको दिखाया मैंने, तीनों ये इंजन सही सलामत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, आइए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक इंजन ये भी है, और ये इंजन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, खाक हो गया है, जल करके ये बर्बाद हो गया है। ये इंजन, ये जिसको यूक्रेन कहता था कि उसके लिए फख्र की बात है, उसके लिए शान की बात है कि दुनिया के किसी मुल्क ने इतना बड़ा मालवाहक विमान नहीं बनाया है, उसकी हालत देखिए ये। और ये देखिए टैंक है, 1 2 3 4, चारों तरफ टैंक हैं। और ये देखिए अगला हिस्सा, जिसके बारे में मैं आपको सामने से दिखा रहा था, उसकी हालत देखिए, कैसी हालत। ये हालत देखिए, इसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है ये विमान। इतना बड़ा विमान है ये। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना बड़ा विमान कभी नहीं देखा था, और ये सिर्फ यूक्रेन में इतना बड़ा विमान बन पाया था। लेकिन इसका दूसरा इंजन देखिए, ये दूसरा इंजन है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। एक इंजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दूसरा इंजन भी डैमेज हो गया है, क्योंकि इसमें भी आग लगी है, इसमें भी आग लगी थी, और ये इंजन भी पूरी तरह से जल गया, खाक हो गया ये इंजन। सामने से टैंक, ये देखिए टैंक है, ये टैंक है रूस का। और ये देखिए, इससे गोले बरसाए गए इस इंजन के अंदर, और ये इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ, तीसरा इंजन भी दिखाता हूँ। काफ़ी दूरी में ये विमान खड़ा है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो तीसरा इंजन है, इसको कैसे नष्ट किया गया। ये देखिए तबाही के निशान, ये गोले, छोटे छोटे जो गोले टैंक से आते हैं, बड़े गोले, उनसे ये निशान बना है। और दूसरी तरफ देखिए ये इंजन है, इसका ये इंजन है, ये भी लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब ये शायद ही कभी काम कर पाए। और इसकी विंग देखिए, विंग कहाँ तक गई है, ये विंग है। और वहाँ से अगर पूरा विमान दिखाना पड़े आपको, तो आपको भव्यता का इसके अंदाज़ा होगा, जो कि अब एक खंडहर की तरह, एक ऐसी मशीन जो अब शायद ही कभी उड़ पाएगी, जो मानव इतिहास में सबसे बड़ी मशीन उड़ने वाली बनाई थी यूक्रेन के इंजीनियर्स ने, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन पिछला हिस्सा जो है, ये जो पिछला हिस्सा है, ये अभी भी सही है, अभी भी ठीक है। लेकिन आधे से ज़्यादा का हिस्सा इसका जल गया है, बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसलिए अब ये विमान शायद ही कभी उड़ पाए। मैं ज़रा दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये विमान कितना बड़ा होगा, उसका अंदाज़ा लगाएं। ये देखिए, ये पहिया है, ये पहिया है, 1, ये 2, और 2 पहिए ये हैं सिर्फ। अब इस तरह कितने पहिए हैं, 2 2 4 6
8, 10, 12, 14, यानी 14 पहिए एक तरफ है। आगे के 4 पहिए पूरी तरह से जल के खाक हो गए हैं, तो 14 पहिए एक तरफ और 14 पहिए दूसरी तरफ, यानी 28 पहियों पर यह विमान लैंड करता था। लेकिन अब इसकी देखिए हाइड्रोलिक, देखिए कितनी मजबूत हाइड्रोलिक और कितनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा यूक्रेन के इंजीनियर्स ने किया था। लेकिन वो सब कुछ अब यहाँ पर नेस्तनाबूद जमीदोज हो चुका है। और मैं आपको एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह भी बता रहा हूँ। पीछे की वजह यह है कि ये जो टैंक आप देख रहे हैं रूस के टैंक हैं, ये क्यों यहाँ आए? क्योंकि होस्टोमेल हवाई अड्डा रूस की सीमा से करीब था। यहाँ उन्होंने पहले कब्जा किया, यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मर्ड व्हीकल को उतारे, यहाँ पर उन्होंने अपने टैंक उतारे, यहाँ पर अपने साजो सामान उतारे, यहाँ पर उन्होंने रसद उतारी। इस पूरे हवाई अड्डे को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए एक टैंक और भी है यहाँ पर, ये टैंक देखिए, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, जल गया है। इसके अलावा वी जो साइन होता है, वी साइन जो होता है वो रूस के टैंकों का साइन होता है। तो एक और टैंक दिखा रहा हूँ इधर, आप जिधर भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ टैंक ही टैंक नजर आएंगे। हालांकि यूक्रेन की सेना अभी यहाँ पर है, लेकिन ये देखिए ये वी टैंक, ये जो निशान होता है रसिया का, क्या कह रहे हैं सर जी? ओ एम्यूनिशंस, ओके, तो उधर जाना ठीक नहीं है, यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा फोकस करिए, वी, ये रूस के टैंकों के निशान है, वी निशान। और ये रूस के टैंक हैं जिन्होंने इस पूरे विमान को जमींदोज कर दिया है। एक बार फिर जरा तस्वीरें दिखाई इस विमान की दूर से, एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा दर्शकों को, ये विमान कैसा दिख रहा है अब। और अपने भव्यता के दिनों में ये विमान पूरी दुनिया में मशहूर था। इसका नाम मैं फिर एक बार बता दूं दर्शकों को, एंटोनोव AN 225 मरिया। ये मरिया विमान है जो पूरी तरह से अब नष्ट हो गया है। और कैसे नष्ट किया गया इसको नष्ट कैसे किया गया, ज़रा वो भी चीज़ें देख लीजिए और वो तस्वीरें भी देख लीजिए। ये सामने का हैंगर आपको दिखाया था मैंने, सामने का हैंगर मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये सामने का हैंगर है, ये पूरी तरह से जल के बर्बाद हो गया है। और दूसरी तरफ हवाई अड्डा है, और हवाई अड्डा के अलावा रनवे उधर है, जहाँ एक विमान आपको और खड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो है रनवे। होस्टोमेल हवाई अड्डे का रनवे है जो लगभग 1 महीने तक रूसियों के कब्जे में रहा। यहीं से वो पूरा ऑपरेशन करते थे। बूचा पर अटैक करना हो, इरपिन पर अटैक करना हो, यहीं से उन्होंने अटैक किया। इस पूरे एयरपोर्ट को उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना लिया था, एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया इसको अपने लिए, अपने संसाधन लाने के लिए, अपने टैंक लाने के लिए। और किन गोलों से बर्बाद हुआ है ये पूरा विमान, किन गोलों से बर्बाद हुआ है ये पूरा विमान, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि लाइव गोले देखिए, ये छोटे छोटे एमुनिशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए छोटे से लेके बड़ा तक, ये देखिए टैंक के छोटे छोटे छर्रे जिनको कहते हैं हिंदुस्तान में, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किन गोलों से बर्बाद है, देखिए ये छोटी कार्ट्रिज आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर भी। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किन बड़े गोलों से। अब छोटी मिसाइल्स जो होती हैं या छोटे रॉकेट होते हैं, उनके देखिए ये मलबे हैं, वो यहाँ पर फटे हैं। बहुत बुरी तरह से इस विमान को बर्बाद किया गया है। आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे बर्बाद किया गया। बहुत सारे ऐसे गोले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फटी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर संभल के चलने के लिए कहा जा रहा है हमें। लेकिन फिर भी मैं दर्शकों तक ये ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस विमान को ध्वस्त किया गया और किस तरह से जब होस्टोमेल हवाई अड्डे पर लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन और रूस के बीच, तो कितना भीषण और कितना ज़बरदस्त युद्ध यहाँ पर हुआ था। अब देखिए ये एमुनिशन फैक्ट्री की तरह है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं एमुनिशन। जरा दिखाइए कमल देव जी, इधर आइए, ये दिखाइए। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देखेंगे कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान कैसे बर्बाद हुआ। ये देखिए आपको एक तरफ से इसमें बहुत सारे लाइव शेल हैं, बहुत सारे लाइव गोले हैं जो टैंक में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे जल गए हैं और बहुत सारे अभी भी लाइव हैं। जो देखिए ये गोला जो है मेरे पास, जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये अभी फूटा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे गोले इसमें हैं जिसको यूक्रेन की सेना ने यहाँ इकट्ठा करके रखा हुआ है। और छोटी छोटी गोलियाँ इधर हैं, देखिए ये एमुनिशन जो है अभी फायर नहीं हो पाए, ये एमुनिशन है आपके पास। और अब आपको ले चल रहा हूँ मैं एक और तबाही की तस्वीर दिखाने। आइए कमल देव जी, ये देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि होस्टोमेल में सबसे पहले रूसियों ने ही हमला किया था। 3:15 का वक्त, यहाँ की एक घड़ी मैंने देखा जो बंद पड़ गई थी, 3:15 उसमें दिखाई दे रहा था। और मैं आपको तस्वीरें अब दिखा रहा हूँ। जरा इस
हवाई अड्डे के अंदर के हैंगर में चलते हैं हम आपको अंदर के हैंगर में लेकर चलते हैं। देखिए ये ज़रा बर्बादी का मंजर और बर्बादी का आलम देख लीजिए। ये सारी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो पूरी तरह से खाक हो गई हैं। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक और एंटोनोव विमान जो बेहद ही बड़ा है। और हवाई अड्डे के अंदर हैंगर के अंदर जितने भी विमान थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चले। ये एक और विमान देखिए जो सही सलामत है कुछ हद तक, लेकिन इसको भी जला दिया गया है। इसमें भी टैंक अंदर ला करके इस पर फायरिंग की गई और इसको तो पूरी तरह से, इसके विंग्स को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, देखिए 3 इंजन इसके हैं जी और तीनों इंजन यहाँ पे बिल्कुल हॉस्टमल एयरपोर्ट जिसे एक महीने से लगातार रूस की सेना अपने एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रही थी और ऐसे में अब बड़ा नुकसान यहां पर यूक्रेन को पहुंचाया गया है। सबसे बड़े मालवाहक विमान को ध्वस्त कर दिया है। जिस तरीके से रूस की सेना लगातार वहां पर गोले दागती हुई नजर आई। अरुण आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल जो रिपोर्ट आपने देखी वो बेबाक रिपोर्टिंग आप देख रहे थे अरुण सिंह की, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, अपनी जान पर खेलकर हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए। से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए जिन पर बी का निशान बना दिखा। इस बीच रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन की एक स्नाइपर सुर्खियों में आ गई। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं, जो जंग के मैदान पर अपने साथियों में जोश भरती नजर आई। अपने इसी जोशीले अंदाज की वजह से वो जंग के बीच यूक्रेन में नेशनल हीरो की तरह उभरकर सामने आ गई। उन्होंने हर हाल में पुतिन की सेना को खदेड़ने की कसम खाई है। इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने सिर पर कफन बांधे जंग में उतर गईं।